गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये आप लोग का बिहार विशेष चल रहा है जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम 69th बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द बिहार करंट अफेयर। फर्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्यतिथि स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाअधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट देखना है कि ये बिहार के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक कौन है। ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो संस्थापक थे और बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे, एक डॉक्टर देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के पुण्यतिथि स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा सम्मेलन अधिवेशन स्टार्ट हुआ है। 42वां महाअधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन किसने किया है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। तो आपको ये याद रखना है कि किसकी स्मृति में किया गया है। जो प्रथम राष्ट्रपति हैं बिहार के, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं जो कि बिहार के हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी पुण्य स्मृति में ये दिवस मनाया जा रहा है और ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से भी एक रह चुके हैं। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाअधिवेशन कहाँ पे हुआ, पटना में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपके इसमें करंट अफेयर से साथ साथ जितने भी अवार्ड्स है वो हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट, जीआई टैग्स, रैंकिंग बिहार का कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, नीति आयोग ने क्या रैंकिंग दिया है, तो ये सारा पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 150 क्वेश्चन में कम से कम एटलीस्ट 20 से 25 क्वेश्चन बिहार करंट का होता है, जो आपका बिहार बजट से भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार उससे भी आ सकता है, या जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स है जो भी उससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन के डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। कहाँ पे खोला गया, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन के डाकघर में निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। तो ये कहाँ को कनेक्ट कर सकेंगे, जितने भी कंट्रीज है उन सबको ये कनेक्ट कर सकेंगे और अपना जो प्रोडक्ट है उसको भेज सकेंगे। तो ये कहाँ पे हुआ है, पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन के डाकघर में जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे निर्यात केंद्र खोला गया। कहाँ पे खोला गया, पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन के डाकघर में निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी, यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या कर सकेंगे, वर्ल्ड लेवल के जो और भी कंट्रीज है और कंट्रीज को अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सकेंगे। नेक्स्ट है, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67 नंबर का जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। तो तीसरा स्थान मिला है, तो कौन सा मेडल मिला है, ब्रोंज मेडल मिला है। कहाँ पे हुआ है, महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर में संपन्न हुआ था। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, महाराष्ट्र के मूर्तिजापुर में। कौन सा गेम था, जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में बिहार को कौन सा मेडल मिला है, ब्रोंज मेडल मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को, कौन से चावल को, पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक सांकेतक का प्रदान किया गया, मतलब जीआई टैग दिया गया है। किसको, मरचा चावल को। मरचा चावल कहाँ मिलता है, पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग दिया गया। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है, कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, 6 को दिया गया है। तो आप 6 का नाम याद रखिएगा, लीची हुआ, मखाना हुआ, चावल हुआ, खाजा हुआ, इस तरीके से ऑल टोटल 6 प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, क्यामूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। कौन सा बनेगा दूसरा,
कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर है, इससे हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो दूसरा कौन सा बनेगा? कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में, कब? 21-22 में पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न जोन जो है, पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक को, डीएसपी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021 के लिए, कौन से ईयर के लिए? 2021 के लिए पूर्वी क्षेत्र में, ईस्ट जोन जो है उसमें जो डीएसपी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुजफ्फरपुर जिले से है। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मोतीपुर में किया गया है। इस संयंत्र की क्षमता क्या है? कैपेसिटी क्या है इसका? मक्का से प्रतिदिन 110 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन करने की है। जो मक्का जो मेज होता है उससे 110 किलो लीटर इथेनॉल उत्पादन करने का कैपेसिटी है इसका। मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन, पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खुला था? पूर्णिया में। और अब ये जो दूसरा कहाँ पे खुल रहा है? मोतीपुर में। मोतीपुर कहाँ है? मुजफ्फरपुर जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट है आपका, भागलपुर में बिहार की पहले बैडमिंटन एकेडमी खुलेगी। कहाँ पे खुलेगा? भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन एकेडमी खुलेगी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन एकेडमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दों पर करार हुआ। तो एक एमओयू या एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच? भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच कौन है? पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्यों? भागलपुर में बिहार की पहले बैडमिंटन एकेडमी खुलेगा। कहाँ पे खुलेगा? भागलपुर में बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी खोला जाएगा, जिसमें बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन एकेडमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दों पर करार हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। कितने? 6 जिले। 6 जिले कौन कौन से? मतलब जो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन से 3 + 3 3 डिस्ट्रिक्ट क्या होंगे? बेनिफिट मिलेगा 6 डिस्ट्रिक्ट को। वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? पहला है बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। कितने हो गए? 6। बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से गैस की आपूर्ति करेगा। कहाँ कहाँ से करेगा? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगा। तो इसका नाम क्या है? पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होंगे। 6 में कौन कौन से हैं? बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। यह पाइपलाइन कहाँ कहाँ जाएगा? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। नेक्स्ट है आपका, बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले की अंजना कुमारी को जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। कौन रिप्रेजेंट करेंगी? अंजनी कुमारी, जैवलिन थ्रो में। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ये जमुई डिस्ट्रिक्ट की जो है अंजनी कुमारी, वो जैवलिन थ्रो कंपटीशन में ये क्या करेंगी? देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये कहाँ की है? जमुई की है। नाम क्या है इनका? अंजनी कुमारी। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ग्रामीण वाला है वो भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है। तो ओडीएफ प्लस प्रखंड कौन सा है? ये भागलपुर का है, इस्माइलपुर प्रखंड को। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन
के तहत भागलपुर जिले की किस जगह को दिया गया है, किस प्रखंड को दिया गया है? तो भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया। तो आपको जगह का नाम याद रखना, जगह का नाम क्या है? इस्माइलपुर प्रखंड, जो किस डिस्ट्रिक्ट में है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आइए आप, बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज पुल, ये इंडिया का सबसे लंबा पुल होगा। इस ब्रिज का निर्माण L&T एंड कोरियाई कंपनी देबू जॉइंट वेंचर एजेंसी कर रही, मतलब L&T लार्सन एंड टार्बो एंड कोरियाई कंपनी जो है कोरियन कंपनी देबू जॉइंट वेंचर में इसका काम करेगी। कहाँ पे पुल बनेगा? बिहार में गंगा नदी पर इंडिया का सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है, सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। जो ब्रिज का निर्माण होगा वो L&T कंपनी एंड कोरियन कंपनी देबू के जॉइंट वेंचर एजेंसी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पटना में जल्दी ही एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा। विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगा। किसको? बिहार म्यूजियम, जो पटना म्यूजियम है उसको, बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय जो दोनों म्यूजियम है, दोनों म्यूजियम को वो टनल के थ्रू, अंडरग्राउंड टनल जो बनता है उसके थ्रू जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया। इस सुरंग, जो टनल कौन बनाएगा? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 1.5 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि ये जो टनल बनेगा, विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में अंडरग्राउंड टनल से मार्ग से जोड़ेगा। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया जा रहा है और इस सुरंग की लंबाई कितनी है? लेंथ ऑफ द टनल क्या है? 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट है, बिहार को भारत सरकार से भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भवन निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट पुरस्कार क्या है? विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामी वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। किस हॉल के लिए दिया गया? अंजुमन इस्लामिया हॉल के लिए दिया गया है। और ये कहाँ पे बना है? बिहार को इंडो इस्लामी वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? विशिष्ट पुरस्कार विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ पे किया गया? दिल्ली में किया गया। इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 के भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामी वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले को, किसको? बिहार के समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया में फर्स्ट रैंक है किसका? समस्तीपुर जिले का। किसमें? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी में जारी किए गए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में, जो इंडिया का रैंकिंग है उसमें बिहार का जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको देश भर में फर्स्ट रैंक मिला है। वही इस सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर शेखपुरा है, तीसरे नंबर पर सुपौल है और चौथे पायदान पर बांका है। तो सब क्या है? बिहार के ही हैं। तो आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबका नाम रैंकिंग याद रखना है। 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के समस्तीपुर जिले का फर्स्ट रैंक है। वहीं इसी सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर शेखपुरा, तीसरे पर सुपौल और चौथे पायदान पर क्या है? बांका डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सब आपको याद रखना है। आपको फर्स्ट रैंक याद रखना, फर्स्ट किसका है? समस्तीपुर का है, और फोर्थ किसका है? बांका डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट है, राजधानी पटना में NIT के द्वारा PG और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की गई है। किसके लिए? PG और
पीजी एंड रिसर्च वर्क, जो रिसर्च स्कॉलर हैं उसकी पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की जा रही है। एनआईटी पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट लाइन है, हाल ही में वर्ष 2022-23 में गरुड़ जो है वल्चर, गरुड़ों की गिनती की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है। तो टोटल नंबर ऑफ वल्चर्स बिहार में कितने? 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा गरुड़ जो है कहाँ मिलेंगे? गिद्ध होगा, वल्चर, गरुड़ दूसरा हो जाएगा। तो गरुड़ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे? इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है, जो देश में सर्वाधिक है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा गरुड़ कहाँ मिलता है? बिहार में, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कोसी के कुसहा बाढ़ पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। कितनी? 277 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए कई योजनाएं मंजूर की गई है। इस राशि से इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना का भी विकास किया गया है। तो किसके लिए किया गया? कोसी के कुसहा बाढ़ पीड़ितों के लिए यह योजना लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। मतलब किसके लिए? एनिमल्स के लिए खोला जाएगा। वन्य जीव को रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रखकर पूरी तरह देखभाल की जाएगी। फिर उसे स्वस्थ होने पर जंगल या अधिवास क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। मतलब जो जानवर है उसको रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू करके उनके जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसमें छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे खोला गया है? मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेखपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। वन्य जीव को रेस्क्यू करने के बाद, उसको रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा, उसको देखा जाएगा, पूरी देखभाल की जाएगी। फिर उसे स्वस्थ होने पर, जब वो हेल्दी हो जाएंगे, तब उनको उनका जो फॉरेस्ट एरिया है या जो हैबिटेट है वहाँ पे उनको छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों में डेल्टा रैंकिंग में, जो डेल्टा रैंकिंग आया है 13 अप्रैल 2023 को, उसमें शिक्षा सेगमेंट के शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा पहले स्थान पर है और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। किसमें? शिक्षा सेगमेंट, जो एजुकेशन सेगमेंट है, उसमें 5 जिलों में जो 5 डिस्ट्रिक्ट है उसमें शेखपुरा का रैंक फर्स्ट है और पूर्णिया का रैंक क्या है? सेकंड है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपए का नया स्टैम्प टिकट जारी किया है। डाक टिकट कितने का? 5 रुपए का है। किस पर? शाही लीची पर किया गया है। तो भारतीय डाक विभाग ने, इंडियन पोस्टल सिस्टम ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर 5 रुपए का नया डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2 करोड़ 86 लाख, कितने? 2 करोड़ 86 लाख जो लेबर्स है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जो ई श्रम पोर्टल है उसमें बिहार के कितने लोगों का हो चुका है? 2 करोड़ 86 लाख जो लेबर्स हैं, जो श्रमिक हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। देश में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। ठीक है, रैंक क्या है बिहार का? सेकंड रैंक है। किसमें? असंगठित क्षेत्र के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर है उनका क्या नंबर क्या है? सेकंड पोजीशन है। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2 करोड़ 86 लाख श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है? दूसरा रैंक है बिहार का। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। किसमें? जो गंभीर प्रकृति के अपराधी हैं, जो सीरियस क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार
ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से बिहार राज्य पर 4000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। कितना? 4000 करोड़ का पेनाल्टी लगाया गया है। किसके किसके तरफ से? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से बिहार राज्य पर 4000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट मतलब सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण ये आदेश जारी किया गया। जो आपका सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको वो क्या किए हैं? ठीक से डिकम्पोज नहीं कर पाए हैं, इसलिए यह आदेश दिया गया है। कितने का? 4000 करोड़ का। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पे है। मतलब फर्स्ट रैंक किसका है? राजस्थान का है। किस मामले में? सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जो फ्री में मेडिसिन दिया जाता है उसमें राजस्थान टॉप पे और बिहार का क्या रैंक है? सेकंड है। नेक्स्ट, पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII के ग्रीन कंपनी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनी से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। कौन सा सिल्वर रेटिंग मिला है? ग्रीन सिल्वर रेटिंग। किसको? जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप को, भागलपुर के CII ग्रीन कंपनी को ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। कहाँ से? पूर्वी जो ईस्टर्न रेलवे है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, ये भागलपुर से है। फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की है। धान मतलब जो पैडी है उसका नया वैरायटी आया है। कौन सा है नाम इसका? धान की नई किस्म विकसित की है सबौर कुंवर। किसने किया है ये? बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर के जो वैज्ञानिक है उन्होंने किया है। राइस या पैडी का जो नया वैरायटी या वैरायटी का नाम क्या है? सबौर कुंवर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई है। किसको बढ़ावा देने के लिए? वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने के लिए और लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेहतर बाजार मतलब बेटर मार्केट देने के लिए जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है। फिशरीज जो रिपोर्ट है वो आया है। इसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन कितना फिश प्रोडक्शन हुआ है? 8,46,000 टन हुआ है। 8,46,000 का फिश का प्रोडक्शन हुआ है। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक जबकि जहानाबाद में सबसे कम उत्पादन हुआ है। तो मधुबनी में सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन हुआ है और सबसे लीस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है? जहानाबाद में हुआ है। तो इसमें से आपके 20-25 क्वेश्चन क्या होते हैं? बिहार करंट से आते हैं। जो आप BPSC का एग्जाम देंगे उसमें 30-35 क्वेश्चन इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर का होगा और बिहार करंट से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे इंक्लूडिंग योर बिहार इकोनॉमिक सर्वे एंड बिहार बजट, सारा कवर करेगा वो। तो ये सारे पॉइंट्स को आप रिविज़न कीजिए, बार बार देखिए बिफोर 30 सितंबर, जितना हो सके आप रिविज़न कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिहार के कृषि विभाग ने सभी 38 जिलों, कितने डिस्ट्रिक्ट? 38 डिस्ट्रिक्ट में खेती के प्राकृतिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट है उसमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे 13 डिस्ट्रिक्ट में केमिकल फ्री खेती की जा रही है। जो केमिकल रसायन मुक्त खेती होती है ना वो की जा रही है। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 13 डिस्ट्रिक्ट में, जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के तहत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा। जो फोर्थ कृषि रोड मैप आया है, फोर्थ जो कृषि रोड मैप है कब से कब तक के लिए? 2023 से 28 तक के लिए। तो उसमें गंगा नदी के किनारे जो 13 डिस्ट्रिक्ट है उसमें केमिकल फ्री कल्टीवेशन किया जा रहा है। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो फोर्थ कृषि
रोड मैप है उसके तहत अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर इसको विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट के लिए किया जा रहा है। 38 डिस्ट्रिक्ट में 38 डिस्ट्रिक्ट में खेती को प्राकृतिक तरीके से, जो ऑर्गेनिक या जो नेचुरल प्रोसेस है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। बिहार में मिट्टी की जांच के लिए, सॉइल का जो टेस्ट होता है उसके लिए बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। मतलब आपको एक ऐप डाउनलोड करना, उस ऐप की पर जो भी फार्मर्स है उनको पता चलेगा कि कौन सा सॉइल कैसा है, कैसा प्रोडक्शन वहाँ उसमें होगा, टाइप ऑफ सॉइल क्या है उसका, कौन सा उसको पेस्टिसाइड डालेंगे, कौन सा सीड्स डालेंगे, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन उस ऐप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर की है। कितने प्रचार रथ हैं? 36। और किस लिए किया गया है? जितने भी खरीफ फसल हैं उसमें किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जितने भी फार्मर्स हैं उनको अवेयर करने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान 2023 की शुरुआत की गई। और ये कौन दोनों किए हैं? ये जो सीएम है नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव हैं, दोनों ने मिलकर मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई। ऐसा प्रचार रथ था। प्रचार रथ मीन्स एक टाइप ऑफ रथ, मतलब वो गाड़ी भी हो सकता है, 4 व्हीलर। वो पब्लिसिटी के लिए 36 प्रचार रथों की हरी झंडी दिखाकर की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 के कार्यक्रम के विभिन्न अवयव से संबंधित पुस्तिका का भी मोचन किया है। एक बुकलेट भी जारी किया गया जिसमें कि खरीफ महाअभियान का जितना भी पॉइंट्स होगा वो सारा मेंशन किया गया है। तो ये सब किसके लिए किया गया है? खरीफ, जो किसान जो खरीफ प्रोडक्शन करेंगे उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया? छपरा के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के थर्ड संस्करण है उसका किया गया है, थर्ड एडिशन लाया गया है। इस आयोजन में देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की दिलीजी 30 को चुना गया है। तो नेशनल बेस्ट फिल्म कौन सा? वॉशिंग मशीन। और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की दिली जितिस को चुना गया है। कहाँ पे हुआ था ये? छपरा में, सारण में। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बिहार के सभी कितने 87 पंचायतों में, तो बिहार के जितने भी पंचायत है दैट इज 87 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। तो जितने भी पंचायत हैं 87 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार का निर्देश दिया है। किसने दिया है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो होता है वो ने सोन नदी में जो है सोन नदी है उसमें घड़ियाल जो क्रोकोडाइल है उसके लिए, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सोन नदी में घड़ियाल वन जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने, मतलब उस एरिया को इको सेंसिटिव जोन आप डिक्लेयर कीजिए, ऐसा आदेश दिया गया है बिहार सरकार को। ऐसा करने के लिए कहा गया है किनके द्वारा? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा। कहाँ पर? सोन नदी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आईडीपीटीएस प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम में गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो यह जो प्रोग्राम हुआ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है? आईडीपीटीएस प्राइवेट लिमिटेड ने न्यू दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 डे प्रोग्राम था यह गंगोत्सव कार्यक्रम में गंगा महाआरती, यहाँ पे गंगा जी का मतलब गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यहाँ पे महाआरती की गई थी जो अद्भुत
प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ था और यह कार्यक्रम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको बार बार रिपीट कीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। राजस्थान ने बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। तो बिहार का जो जीएसटी मॉडल है अब उसको कौन फॉलो करेगा? राजस्थान फॉलो करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। आफ्टर 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के बाद जो मखाना अनुसंधान केंद्र है दरभंगा का, उसको नेशनल लेवल का दिया गया है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान जो रिसर्च सेंटर है अब उसको क्या नेशनल लेवल का रिसर्च सेंटर माना गया है। कहाँ का? दरभंगा का जो मखाना सेंटर है, मखाना रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट, आईआईटी पटना और सीडैक के बीच सितंबर 2023 तक आईआईटी पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कब तक? अभी जो सितंबर चल रहा उस तक। तो सितंबर 2023 तक क्या होगा? एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने का एग्रीमेंट हुआ है। किसके बीच? आईआईटी पटना और सीडैक के बीच हुआ है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी पटना को इस साल सितंबर तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। मतलब जो आईआईटी पटना है उसको परम सुपर कंप्यूटर जो सितंबर चल रहा उसके एंड तक मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन हो रहा है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार रिवीजन कीजिए ये सबको आप, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक एमओयू साइन किया गया। इसके तहत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों का बेहतर इलाज करेंगे। जो पेशेंट है उनके लिए आया गया है। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो एआई है उसका यूज़ किया जाएगा। कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो है आईटी मिनिस्टर के तहत आईटी मिनिस्ट्रियल के तहत एक एमओयू साइन किया गया। सीडैक और आईटी मिनिस्ट्री के बीच एक एमओयू साइन किया गया। इसके तहत क्या होगा? इस इंस्टीट्यूट में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो है उसके मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का यूज़ होगा। मतलब एक सॉफ्टवेयर यूज़ होगा और न्यू मशीन सब यूज़ किया जाएगा। इससे क्या होगा? जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका बेटर ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ किया जाएगा, उसका यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र के लिए आईआईटी पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी पटना को क्या बनाया गया? नोडल सेंटर बनाया गया है। किस लिए? साइंस एंड टेक के लिए जो इनोवेटिव प्रोग्राम आया है उसको बढ़ावा देने के लिए इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसका नाम क्या है? साथी केंद्र। तो साथी केंद्र का स्थापना किया गया है। इस केंद्र में आईआईटी पटना जो है वो नोडल सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। पटना नगर निगम की ओर से जो पटना कॉरपोरेशन है की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई रुपए का शुभारंभ किया गया है। डिजिटल करेंसी क्या है? ई रुपए का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसे डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। तो पटना कॉरपोरेशन कैसा बन गया है? पटना जो है देश का पहला नगर निगम बन गया जहाँ पे डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है। तो ये कब किया गया? पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी रुपए की शुभारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट आ जाइए। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति को रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता है। कौन सा श्रेणी? रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता है। किसने? बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? किन्नर महोत्सव जो है उसके आयोजन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट से। नवादा जिले से हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। कहाँ पर?
नवादा जिले में, और जगह का नाम क्या है, हिसुआ में। किसकी? गौतम बुद्ध की, जो लॉर्ड बुद्धा है उनकी भारत में सबसे जो हाइट वाला स्टैचू है वो बनाया जा रहा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? इस प्रतिमा की जो हाइट है, हाइट ऑफ द स्टैचू क्या है? 108 फीट। और ये इंडिया में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू होगा। कहाँ बन रहा है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जल शक्ति मंत्रालय की जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 4th नेशनल वाटर जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है। किसको दिया जाएगा? मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एमपी स्टेट ने जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद ओडिशा सेकंड पे है, आंध्र प्रदेश थर्ड पे है, और बिहार को तीसरे स्थान के लिए संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। किसको? आंध्र प्रदेश और बिहार जो है कॉम्बो, इनको थर्ड पोजीशन मिला है। फर्स्ट प्लेस किसको है? एमपी को। इसके बाद ओडिशा को सेकंड रैंक दिया गया है। थर्ड आंध्र प्रदेश और बिहार को मिला है थर्ड रैंक। तो ये किसके द्वारा दिया गया? जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की थी। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का घोषणा हुआ था। उसमें मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान, फर्स्ट रैंक एमपी का है, सेकंड है ओडिशा का, और थर्ड रैंक जो है आंध्र प्रदेश और बिहार का है। इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट है आपका, जाम्बिया की सरकार ने वहां लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। कहाँ की? इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जाम्बिया की सरकार ने, जाम्बिया का जो गवर्नमेंट है वो जो हम लोग के सीएम है नीतीश कुमार, उनके मॉडल को फॉलो किया है। वहाँ की लड़कियों की शिक्षा, जो गर्ल्स फीमेल एडुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार हैं। मतलब यहाँ का जो मॉडल है वो जाम्बिया और साउथ अफ्रीकन बाकी के जो कंट्री हैं वो लोग फॉलो करेंगे। तो प्राउड मोमेंट फॉर बिहार स्टूडेंट्स, मतलब बिहार के फीमेल एडुकेशन के लिए जो पॉलिसी चल रहा, अब वो जाम्बिया के गवर्नमेंट उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो जाम्बिया सरकार ने वहाँ की लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी कंट्रीज़ हैं जो बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि बिहार में भी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। ठीक है, बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर जमीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार और ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रहेगा। जैसे एमपी में होता है उसी तरीके से जो भी आप लैंड और जमीन प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें आपको जमीन खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे या बना बनाया घर खरीदेंगे तो उसके लिए आपको अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेशन कराना मैंडेटरी हो जाएगा। और जो मद्य निषेध है उत्पादन और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ये जारी किया है। किस लिए जारी किया है? बिहार में भी रजिस्ट्री, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आधार नंबर ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ था। कितना? 968 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जो दिसंबर 22 में बढ़कर 1309 करोड़ हो गया। 963 21 में हुआ था और 2022 में ये बढ़कर कितना हो गया? 1309। ठीक है, तो दोनों ईयर का कंपेयर करेंगे तो कितने परसेंट बढ़ा है? दिसंबर 2021 की तुलना में इस बार 36% अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? मोतिहारी में किया गया।
बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी के मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया है। यह इस प्रतियोगिता का 10th सेशन है। कब का है ये? 10वीं बार किया जा रहा है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये था बिहार का करंट अफेयर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो इसमें नवीनतम आंकड़े आए हैं। कौन कौन सा चेंजेस आया है? सर्वाधिक आलू उत्पादक जिले। इससे पहले हम लोग सबसे ज्यादा दाल का प्रोडक्शन, चावल का प्रोडक्शन, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, सबका पढ़ लिए। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है बिहार में? कहाँ हुआ है इस बार? नंबर 1 पे है पटना, सेकंड पे क्या है? नालंदा। सर्वाधिक प्याज उत्पादक जिले, आलू कहाँ पे हुआ है? पटना और नालंदा में। और सबसे ज्यादा प्याज का प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ है? वो भी नालंदा है। और सेकंड है पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक बैगन उत्पादन, सबसे ज्यादा बैगन कहाँ पे हुआ है? फर्स्ट है नालंदा, सेकंड है पटना। सर्वाधिक मछली उत्पादक जिले, पहला है मधुबनी, सेकंड है दरभंगा। तो ये आप इसको बार बार रिपीट कीजिए तब आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है जो टारगेट ईयर फिक्स किया गया है वो क्या है? उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का टारगेट का क्या है? उच्च शिक्षा मीन्स जो हाई एडुकेशन है, हायर लेवल का जो एडुकेशन है। तो उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य क्या है? टारगेट ईयर क्या है? 2035 तक। नेक्स्ट है बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, मतलब जो जीरो कार्बन प्रोडक्शन है उसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2040 तक। नेक्स्ट आ जाइए अवार्ड सेक्शन। पद्म पुरस्कार 2023। तो पद्म पुरस्कार 2023 में किस किस को मिला है? वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। कितने? 106, जिसमें बिहार के कौन कौन है? 3 व्यक्ति शामिल है। सभी को क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। पहले हैं श्री आनंद कुमार, पटना के हैं, साहित्य एवं शिक्षा में 2002 में सुपर 30 की स्थापना की। इनके ऊपर मूवी भी बना है ऋतिक रोशन वाला। तो इसमें इनको क्या मिला है? पद्मश्री मिला है, जो सुपर 50 की स्थापना की थी इन्होंने 2002 में, उसके लिए। नेक्स्ट है सुश्री सुभद्रा देवी, मधुबनी की हैं ये। इनको आर्ट सेक्शन में मिला, पेपर मेसी आर्ट में योगदान है इनका। थर्ड है श्री कपिल देव प्रसाद, नालंदा के हैं, 52 बूटी कला से संबंधित है। तो 106 में 3 पद्मश्री जो मिला है वो बिहार के हैं। पहले हैं आनंद कुमार, दूसरी सुभद्रा देवी और तीसरी क्या है? श्री कपिल देव प्रसाद। तो इनका आपको याद रखना है कि किन किन डिपार्टमेंट में दिया गया है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार। वर्ष 2022 के लिए 128 कितने? 128 लोग को यह पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 2 लोग बिहार के हैं। बिहार के व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2 कौन से पद्म पुरस्कार वाले? आचार्य चंदना जी, सामाजिक कार्य कहाँ की है? राजगीर विरायतन की संस्थापक। नेक्स्ट है श्री सैबाल गुप्ता, मरणोपरांत दिया गया है इनको। साहित्य और शिक्षा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना में ADRI की स्थापना में मुख्य भूमिका, सैबाल गुप्ता, मरने के बाद इनको दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका योजनाएं, कौन कौन सा योजना आया है वो देखना है आपको। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए देगी। कितनी देगी? 10 लाख। 50% अनुदान पर देगी, मतलब आपको 50% का सब्सिडी दिया जाएगा। बाद में केवल 5 लाख रुपए चुकाने होंगे, जिस पर केवल 1% ब्याज लगेगा। मतलब इसमें आपको 50% का सब्सिडी है और 10 लाख पे आपको 50% ही चुकाना पड़ेगा, मतलब 5 लाख ही चुकाना पड़ेगा, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ओनली 1%। ये किनको दिया जाएगा? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में। नेक्स्ट योजना है आपका मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन सरकार बिजनेस के लिए देगी। किसको देगी? बिजनेस के लिए। 50% की सब्सिडी पर देगी। बाद में केवल आपको 5 लाख चुकाने होंगे, लेकिन बिना कोई ब्याज के। फीमेल्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है और इसमें आपको 50% का सब्सिडी भी दिया जा रहा है। ये सारा वुमेन एम्पावरमेंट के तहत हो रहा है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना।
ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 जो आपका 7 निश्चय सेकंड प्रोग्राम है, उसमें शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सरकार कराएगी। जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके हृदय में मतलब हार्ट में छेद है, होल है, उनको गवर्नमेंट जो है फ्री ट्रीटमेंट कराएगी। तो ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत आता है। हृदय में छेद के बच्चों, जन्मे बच्चे, वैसे बच्चे जो जन्म से ही ऐसे हैं तो उनको फ्री ट्रीटमेंट कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऐप एंड पोर्टल। पहला ऐप है आपका वामिस ऐप। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी राज्य में नई तकनीकों पर आधारित सिंचाई परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम क्या है? वामिस ऐप। किसके द्वारा किया गया? जल संसाधन विभाग द्वारा। नेक्स्ट ऐप है अनमोल ऐप, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है और बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा डिजिटली। इससे पहले जो था वो क्या था, वो किन के लिए था? जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया था। राज्य में नई टेक्नोलॉजी पर आधारित जो भी इरिगेशन फैसिलिटी का जो आता, उसके प्रबंधन, प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए किया गया था ये ऐप का लॉन्च। तो ऐप का नाम क्या था? वामिस ऐप। नेक्स्ट ऐप क्या हो गया? अनमोल ऐप। किसके लिए? हेल्थ के लिए है, फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट ई लॉट्स, ये बहुत बार आ भी चुका है। बिहार शिक्षा, ये एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी किया गया है। पहली से 12वीं मतलब क्लास 1 से क्लास 12 कक्षा जो स्टूडेंट है, पुस्तक पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कहाँ से कहाँ तक? जो क्लास 1 से 12 क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल जो है इस पोर्टल पे ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। ठीक है, आप ई लॉट साइट पे जा करके जितने भी क्लास 1 से 12 का बुक्स हैं वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नीति विधेयक। पहला है इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। राज्य में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्य वर्धन करना, राजस्व उत्पन्न कराना और रोजगार सृजित करना। ये किस में आएगा? इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति में आएगा। इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयां लगाई गई है। कितनी? 151 इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021, ये क्या है? दूसरा है। चिकित्सा शिक्षा में विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना किया जाएगा। जो चिकित्सा शिक्षा मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको डेवलप करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम बना है। मतलब बिहार हेल्थ साइंस जो है उसका यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी के लिए बिहार टेक्निक सेवा आयोग। इसका विधेयक कब आया है? 2021 में आया है। इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा जो टेक्निकल सर्विस है उसमें आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की उम्र सीमा तक किया गया है। तो इसमें संशोधन किया गया है 2021 में। इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष, जो भी पहले होगा 3 वर्ष होगा, या अधिकतम एज लिमिट क्या हो जाएगा? 70 वर्ष तक किया गया है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट एंड रैंकिंग। कौन कौन सा रिपोर्ट है और उसमें बिहार का क्या रैंक है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान किसका है? ऑब्वियसली गुजरात का है। और बिहार का क्या है? 19th। सेकेंड है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ये प्रथम स्थान किसका? केरल का है। और लास्ट स्थान क्या है? बिहार का है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिहार का स्थान। कौन कौन सा में बिहार का क्या पोजीशन है?
तो सड़क दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का क्या रैंक है? जैसे कोई रोड में एक्सीडेंट होता है और देन एंड देयर जो हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, कोई भी अननोन भी किसी को एडमिट करा रहा है, तो उसमें बिहार का क्या रैंक है? 15th रैंक है। क्योंकि सबको वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं रहता है, कहाँ पे क्या हुआ बैठ के पहले वीडियो बनाते हैं, वीडियो को वायरल करते हैं, तो ये सब रैंक में तो 15th होगा ही बिहार। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट। इसमें स्वास्थ्य जो हेल्थ रिपोर्ट है, इसमें बिहार का रैंकिंग क्या है? नीचे से पहला है, मतलब जो बॉटम है उसमें फर्स्ट रैंक है, नीचे से सबसे टॉप पे है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो ये था बिहार का स्थान। ये आपका कवर करता है आज का पूरा बिहार का करंट अफेयर। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है करंट अफेयर सेशन तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।